महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। तो सर ये सवाल तो हम आपसे कितनी बार पूछ चुके हैं, ये आपको भी याद होगा। साथ ही इसका तो जवाब दीजिए ही, साथ ही आरक्षण की क्या समीक्षा की जरूरत नहीं है? बस तीनों प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले इन्होंने भ्रष्टाचार की बात करी, तो मैं उनको याद दिला देना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में एक भी किसी भी टेंडर्स के अंदर, किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ। L1 की बेसिस पे दिया गया। और यदि कुछ हुआ है तो आप बताएं, जरूर बताएं और उजागर करें, कोर्ट जाएं और उसके ऊपर आंदोलन करें। कोई आंदोलन नहीं हुआ 10 साल में। दूसरा, मैं आपका भ्रष्टाचार का भी याद दिला देना चाहता हूं। जब इस पूरे देश में एक बहुत बहुत गरीबी आ गई थी, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, तो देश के सोने को 45 करोड़ रुपए में गिरवी रखा था आपने। और उसी समय बोफोर्स के घोटाले में आपने 65 करोड़ रुपए लिया था। तो आप कम से कम भ्रष्टाचार की बात ना करें। भ्रष्टाचार के इस बोफोर्स के केस में 65 करोड़ रुपए आपने घूस लिए, जबकि 45 करोड़ रुपए सोना आपको रखना पड़ा उस जगह पे जाके दूसरे देशों में क्या गिरवी। झूठ बोल। आता हूं आपके प्रश्न में, आता हूं आपके प्रश्नों के ऊपर भी। देखिए, आरक्षण और मुस्लिम तुष्टीकरण दो बड़े अच्छे मुद्दे आप लोग ने उठाए हुए हैं, तो मैं जवाब दे रहा हूं। तुष्टीकरण के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का काम है, भारतीय जनता पार्टी का जिस तरीके से वो सोच रखती है कि इस देश में जो लोग इस देश को अपना देश मानते हैं, भारत माता को अपनी भारत माता मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो या किसी भी संप्रदाय का हो, कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी राज्य में रहता हो, उसके वो उस भारत की सभी जितनी भी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी संप्रदा है भारत की जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो भारत है, उस पर उसका अधिकार बराबर है। पर आपका कहना है कि मुस्लिम समाज का उन संसाधनों के ऊपर, भारत के संसाधनों के ऊपर जो हक है, अधिकार है, पहला है। ये फर्क है हमारी और आपकी सोच में। दूसरी चीज, जिस तरीके से कर्नाटका में आपने आरक्षण के नाम पर, ओबीसी आरक्षण के नाम पर आपने मुस्लिम समाज को आरक्षण दे दिया, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो आप लोग। तीसरी बात, आज आप आरक्षण का करने के लिए एक सर्वे कराना चाहते हैं। मैं राहुल गांधी जी का एक वो देख रहा था जिसमें उन्होंने गिना दिया कि किस तरीके से 75% होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाईएस्ट कैप 50% लगाई हुई है 1952 में। उससे पहले 1942 में एक सर्वे हुआ जातिगत आधार पर उसको ओपन नहीं किया गया। कहा गया कि ये ठीक नहीं है। उस समय ये कहा गया कि विश्व युद्ध चल रहा है। उसके बाद 52 में, 62 में, उसके बाद मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स और दुनिया भर की रिपोर्ट हर साल आप कराते रहे। 2010 में भी कराया आपने। और उस 10 में जब वो रिपोर्ट्स आई, तो आपके अजय माकन जी और उस समय के गृह मंत्री सिंधिया जी ने पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट दिया है कि जातिगत आधार पर ये जो सर्वे हुआ है, इसकी रिपोर्ट बाहर नहीं जानी चाहिए। और रिटर्न में लिखा हुआ है, वैभव त्रिपाठी जी सुन लो कान खोल के, उस पर लिखा गया है कि ये सर्वे यदि बाहर जाता है, लोगों को पता चलता है, तो इस देश में मारकाट मच जाएगी। आज क्या और आपने झूठ फिर बोलते उसको हैं। पब्लिश नहीं किया, उसको आपने पब्लिश नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने झूठ की 2011 में ट्रेनिंग पब्लिश दे नहीं दी किया। है पूरे आप बात देश सुनिए, को। पहले बीच में नहीं बोलना अभी आपको। अभिषेक जी बीच में जवाब बात पूरी हो जाए, जवाब दीजिएगा। आ रहा हूं जवाब वैभव जी, दीजिए, आप ही के पास आ रहा हूं, जवाब आप दे मेरी लीजिएगा। बात पूरी हो आप जाए। ही के पास आ रहा फिर हूं। आपने उसको अरे पब्लिश बात नहीं आपकी किया। कभी और झूठ आज कभी राहुल पूरा गांधी कह होता है रहे क्या? हैं, आज राहुल गांधी कह झूठ रहे हैं बोल रहे कि हैं हम सर्वे प्रधानमंत्री कराएंगे जी की तरह इस बड़ी देश बेसमी से। में, इस देश को बंटवारा शर्म नहीं करके, आती है? इस एक देश को जांच में बंटवारा कर पाए हैं करके आप? राहुल गांधी और कांग्रेस की नीयत है ये, ठीक है इस शुभेंदु जी। देश में बंटवारा वैभव जी, किया अब जाए। अब एक ही आप बोल बात लीजिए। ठीक है वैभव जी बोल लीजिए, फिर मैं ओंकारेश्वर जी के पास जाता हूं। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने बोफोर्स की बात की। अरे हमारे नेता ने सीना ठोक के संसद में कहा कि जेपीसी से जांच हम कराएंगे, और इनकी तो हैसियत भी नहीं थी। उस टाइम मुख्य विपक्षी दल जो था वो तेलुगु देशम पार्टी था, जिसके 18 मात्र स्थान थे। उन्होंने संसद में कहा कि जेपीसी से बोफोर्स की जांच कराएंगे। और हमारे नेता ने कहा कि हमने या हमारे किसी व्यक्ति ने एक चवन्नी कमीशन नहीं खाया है, इसलिए जेपीसी की जांच कराते हैं। हिम्मत है केजरीवाल भी मोदी यही जी कह में? रहे हैं, केजरीवाल भी यही अरे कह रहे हैं अरे जो आप कह रहे थे। मैं इनके बीच में बोल रहा था। हाँ अगर हिम्मत हाँ, ना हो और क्या बोल तो रहे थे ना, मौन रहिए, इसीलिए जवाब दे सुन रहा हूं। लीजिए। अरे सुन लो, फिर अपने टाइम में जवाब देना। मेरे नेता राजीव गांधी ने कहा था जेपीसी से जांच में कराऊंगा, और जेपीसी से जांच हुई। और जांच से मोदी जी भागते हैं। राफेल के मामले में क्यों नहीं जांच कराते हैं? पीएम केयर फंड का जांच क्यों नहीं होगा? अडानी